बोले मामा आ रहे, मामा आ रहे। संभालिए आपको, अपने आप को संभालिए। देखिए हम घर भी खड़े होते थे, भैया हमारे सामने कहा मामा तुमसे इतना बड़ा होंगे। हाँ भैया ऊंच हो जाए हमसे बड़े। आशीर्वाद इस प्रकार से दिया करते थे। हीरो के घर के ऊपर बिल्डोजर नहीं चलेगा, किसी मुस्लिम को होता तभी चल गया होता। हाँ, खासकर ज़्यादा तकलीफ योगी जी को मुसलमानों से है, आहिरों से नहीं नहीं, है। अपराधी की तो क्या जाति होती है, क्या धर्म होता है। गौरव बादशाहपुर थाना अपना मैनेज किया था, वीडियो दिखाने के बाद तब भी इसके भाई को कुछ हुआ नहीं। कट्टे का वीडियो दिखा। हाँ, कट्टे की वीडियो दिखाए थे कि बोले हमें ऐसे ऐसे मारने की धमकी दे रहा है, ऐसा ऐसा है। हम लोग का भी सपना था कि हमारा भांजा ताइक्वांडो खिलाड़ी है। मामा से एक अच्छा लगाव होता है भांजे का। हमारे दिल भी क्या बेहतरे हम ही जानते हैं ना। बिल्कुल। और दिखने में भी बहुत 2012 हमारी शादी थी भैया, हमारे छोटे थे 4 या 5 साल के, हमारे बगल में बैठे थे रथ में शादी हमारे। अच्छा। फोटो देखते हैं तो क्या कहें, रो सकते हैं, रो के अलावा वो क्या कर सकते हैं। इसका बेटा एक ईसाई है, नोएडा में पोस्टिंग है। ईसाई, हाँ ईसाई की ही इशारे पे पूरा हो रहा था। अच्छा। ना इसके घर में ग्रेनाइट 2 मिला, ग्रेनाइट मिला। हाँ ग्रेनाइट मिला, तलवार 2-4 मिली है, गड़ासा मिला, हसुआ मिला, ये सब पूरी प्लानिंग थी इन लोग की। हथियारों का जखीरा धीरे धीरे करके इकट्ठा कर रहा है। पूरा इकट्ठा कर रहा है। यही कह रहे हैं उसके घर पे बुलडोजर चले, फांसी की सजा हो, काउंटर हो जाए उसका, ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। एसपी साहब की आंखें नम हुई, तो डीएम साहब बोल रहे थे कि हमारी इतनी उम्र हो गई, हमारी इतनी जगह पोस्टिंग हुई थी, पहली घटना हमारे जीवन में ऐसी है। पुलिस वाले चाहे होते कुछ नहीं होता, थाना अगर सक्रिय होता, पुलिस वाले चाहे होते तो कुछ नहीं होता, क्योंकि प्रशासन मैनेज हो जाता है ना। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में, और इस वक्त मेरी मौजूदगी है कबरुद्दीनपुर गांव में। और जैसा कि हम बता दें कि यहाँ की जो घटना है काफ़ी दिनों से या सुर्खियों में, और जिस प्रकार से सुर्खियों का कारण ये है कि 17 वर्ष का एक ताइक्वांडो खिलाड़ी जिसका नाम अनुराग यादव था, उसकी जान जो है ज़मीन विवाद में चली गई। और ये आप यही ज़मीन देख सकते हैं, राज इंटर कॉलेज जो जनपद जौनपुर का है, यहीं पर शिक्षा दीक्षा हो रही थी। पीछे आप ये मकान देख सकते हैं कि जो अपनी ऐशो और आराम के लिए बनाया जा रहा था, आपराधिक किस्म का व्यक्ति था, और जिसके घर में बहुत सारे असलहे निकले हैं, बहुत सारी तलवारें निकली हैं, और पहले से ही पूरी तरीके से हैंड ग्रेनेड हाथ से बना हुआ यहाँ पर इस प्रकार का कृत्य करने के लिए वो पूरी तरीके से पहले से सजग था। और उसके मन में, दिमाग में पहले से चल रहा था कि इस प्रकार का वारदात उसे करना है, इसलिए वो पहले से तैयारी में था। और तैयारी उसकी दिवाली से पहले, जब और लोगों के घर में दिए जल रहे थे, लोगों के घर में तैयारियां चल रही थी, दिन था धनतेरस के एक दिन बाद में लोग जो हैं तैयारियों में थे कि दिवाली की, और अनुराग को भी ये पता नहीं था कि इस प्रकार का वारदात उसके साथ में हो जाएगा। और यहीं पर महज ये रोड देख सकते हैं, और ये घर है, 10 कदमों की दूरी है, ज़्यादा दूरी भी नहीं है। यहीं पर ब्रश कर रहा होता है, और इसी दौरान अचानक से वो लोग आते हैं और यहाँ हमला 30 तारीख को घटना। और हमला करने के बाद इस प्रकार का हमला करते हैं कि धड़ अलग हो जाता है, सर अलग हो जाता है। सुनने के बाद में और देखने के बाद में माँ की जो स्थिति है वो बहुत ही दर्दनाक है। और जिसके बाद 5 बहनें हैं, 5 बहनों पे इकलौता भाई जिसका नाम अनुराग यादव, 16 साल इस बार लगा था। ऐसे में उनके मामा रहते हैं, उन अनुराग के मामा हमारे साथ में हैं। आइए इनसे जानते हैं कि कैसा इनके साथ में संबंध रहता था अनुराग का, कैसे ये बातचीत करते थे, क्योंकि खिलाड़ी होते हैं और अपने मामा से बड़ा ज़्यादा ही लगाव रखते हैं। स्वागत है भैया, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजू यादव है। अच्छा, कौन से गाँव से हैं? हमारा गाँव हमजापुर पड़ता है। अच्छा, जनपद जौनपुर में? हाँ जौनपुर में। अच्छा, विधानसभा हमारा मल्हनी है। अच्छा, मल्हनी से हैं। और कब ये आपको जानकारी लगी है कि यहाँ पर इस प्रकार की वारदात हो गई? हमें सुबह जानकारी हुई 8 बजे। अच्छा, ऐसी घटना आपके भांजे के साथ हो गया है। और यही कि हमारा एक मित्र है, अच्छा, तो वही फ़ोन करके बताया ऐसी बात हो गई है। तो उससे मैंने पूछा क्या बात हुई, बोलता कोई बात नहीं हुई थी, ना झगड़ा ना झंझट ना कुछ, कोई ज़मीन का विवाद तो आप 40 साल से चल रहा है, इसमें मुकदमा था, और ये पूरी जीएस ज़मीन है, ग्राम समाज की। हाँ ग्राम समाज की ज़मीन थी। बताइए दोस्तों कि उनकी पर्सनल भी नहीं है, और यहाँ तक कि मतलब दोनों लोगों की नहीं है, ग्राम समाज की जगह पर उसको पूरा हथियाने के चक्कर में, और जबकि उसमें बताया जाता है कि 10 डिसमिल जो 40 एकड़ भूमि है वो अनुराग के दादाजी के पुराने समय पर उनका पट्टा भी था। हाँ, उनके दादाजी का पट्टा था। और गांव वाले बता रहे थे कि उसकी मानसिकता थी कि इतना ले लिए हैं तो पूरा स्कूल तक मुझे चाहिए, पूरा कब्जा कर लिया। हाँ, और सही बात, जिस दिन वारदात हुई उसी रात में
गांव वाले बता रहे थे एक व्यक्ति यहाँ पर सोए थे। अच्छा। हाँ, ये जो भैंस खटाल है। हाँ, भैंस की चलनी हुई है। तो जो लालता प्रसाद की औरत है वो बोलती कि एक लोग के मारोगे तभी धारा लगेगा, 5 लोग के मारोगे तभी। अच्छा, मतलब पूरे परिवार पूरे को, पहले से मन में चल रहा है। हाँ, पूरे परिवार को प्लानिंग थी मारने के लिए। अच्छा, हम्म, मतलब पूरा परिवार खत्म करना चाह रहे थे। पूरा परिवार खत्म करना चाहते थे। तो हमारी दीदी वहाँ पर थी, वो बालू नहीं है, हाँ हाँ हाँ। वहाँ पर थी। कैमरामैन बालू को दिखाना जरा, देखिए किस प्रकार से यहाँ पर। और उसके बाद जो हमारा भांजा था, छोटू, दतवन करते करते यहाँ दीदी बुलाई की। सुबह के समय। हाँ, सुबह के समय, मॉर्निंग 7 बजे रहा। और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि दीदी बुलाई कि खाना खा लो, तो वो बोला कि मम्मी खाना निकालो, हम खाते हैं। तो देखते स्कूल सकता आ रहा। तो इतने में जो लालता प्रसाद था, एक गोजी मेरी सिस्टर मेरी दीदी को मारा। अच्छा। हाँ, उसका दीदी धड़ाक से गिर गई, उसके बाल पकड़ के वो पटक दिया। हाँ। और है दीदी कह रही थी ऐसी, हम लोग तो देखे नहीं थे, हम लोग तो अपने घर पे थे। जी जी। और उसके बाद यहीं पर ढूका था, वो जो झाड़ देख रहे हैं हाँ, आप, हाँ। झाड़ पेड़। में, ये जो बैर का पेड़। बैर का पेड़, तो झाड़ में जब अनुराग को रपटाया वो, तो अनुराग मतलब उधर भागने का कोई चांस ही नहीं था। तो अनुराग सोचा कि हम इधर भाग जाएंगे, अच्छा, बच साइड। जाएंगे। हाँ, ये जो यहाँ पे इंटरलॉकिंग लगी। हाँ, इंटरलॉकिंग जो लगी है वहाँ पर भाग जाएंगे। लेकिन भागने में बच्चा ही था, कितना है कितना, और वो 25-26 साल का था जो हमारा था। और उसके बाद एक ही वार में तलवार से उसकी गर्दन अलग हो गई। मतलब इतना इतना प्रैक्टिस किया होगा वो पहले से तलवार से कि कैसे चलाना है, कैसे मिलेगा और किस प्रकार से ये सारी चीज़ें करना है। जिसका माँ के सामने जिसकी औलाद की मुंडी कटेगी, उसके ऊपर क्या बीतेगी, आप ही बता दीजिए। बहुत दुखद है। बहुत बहुत दुखद। 5 बहन में अकेला भाई था। बहन की सदमे में, परिवार तो पूरा सदमे में है। हम लोग आए थे। बहन की पूरी सपना टूट गया। बहन का कुछ सपना था, अपना भी सपना था, हम लोग का भी सपना था कि हमारा भांजा ताइक्वांडो खिलाड़ी है। मामा से एक अच्छा लगाव होता है भांजे का। हमारे दिल भी क्या बेहतरे हम ही जानते हैं ना। बिल्कुल। और दिखने में भी बहुत 2012 हमारी शादी थी भैया। हमारे छोटे थे, 4 या 5 साल के, हमारे बगल में बैठे थे रथ में, शादी हमारे। अच्छा। फोटो देखते हैं तो क्या कहें, रो सकते हैं, रो के अलावा वो क्या कर सकते हैं। बहुत ही दिखने में बहुत भी खूबसूरत लड़का था। हाँ, जिस जीजा जी हमारी इस उम्मीद पे ज़मीन दे दी है, अपनी की जाने दीजिए, हमारे एक ही लड़का है, हमारे पास इतना बहुत है। और साला इतना हैवान था, इतनी ज़मीन लेने के बाद उनकी ज़मीन में पूरा घर बनाया है। इसका वो इतनी हाय था कि पूरा लेना चाह रहा था, इनका रास्ता भी ब्लॉक करना चाह रहा था। अच्छा, ये जो रास्ता है आवागमन बाधित करना चाह रहा था कि तब वो अपने आप उधर की ज़मीनें छोड़ना शुरू कर देंगे। हाँ, और उसके बाद इसका बेटा एक ईसाई है, नोएडा में पोस्टिंग है। दरोगा भी ईसाई, है? हाँ, ईसाई की ही इशारे पे पूरा हो रहा था। अच्छा। ना इसके घर में ग्रेनाइट 2 ठे मिला। ग्रेनाइट मिला? हाँ, ग्रेनाइट मिला, तलवार 2-4 ठे मिली है, गड़ासा मिला, हसुआ मिला। ये सब पूरी प्लानिंग थी इन लोग की। गांव वाले बता रहे थे कि इन लोग को जिस दिन धनतेरस की रात थी, उसी दिन पूरा प्लानिंग थी, उसी रात में कि पूरा परिवार को मारने के लिए। हाँ, पूरी रात ये लोग बाइक जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, आ रही। गाँव वाले देख रहे थे, सब बता रहे थे ये लोग कुछ तो बड़ा करने वाले थे। अच्छा। हाँ, पूरी रात ये लोग नहीं सोए थे। लेकिन उस दिन नहीं कर पाए, उसके अगले दिन। हाँ, उस दिन अगले दिन की, उसके धनतेरस की सुबह ही है। हमारा तो सब कुछ चला गया, क्या बचा। हमने अपनी ज़मीन भी दी, अपना बच्चा भी दिया, क्या मुझे मिला। अच्छा, ऐसे में भैया ये बताइए कि प्रशासन जो है वो पहले से अगर प्रशासन इन्वॉल्व था, प्रशासन इसको सह दे रहा था। इसका बेटा ईसाई है, गौरव बादशाह को थाने फ़ोन करता था, अपना मैनेज कर लेता अच्छा। था, अपना पूरा पैसे से मैनेज कर लिया था, तभी कुछ नहीं हुआ। हमारे जीजा जी को कट्टा दिखा रहा था, लहरा था, उसका वीडियो बना के डराता था। और फिर हम लोग जीजा जी हमारे पेश किए थे थाना में, कुछ एक्शन नहीं लिए। थाने वाले कुछ नहीं बोले। प्रशासन 8-1.5 महीने पहले कोई एक्शन लिया होता तो ऐसा होता। उसके घर में से जो मिले हैं, असलहे मिले हैं, तलवार मिला है, सब मिलता। 1.5 बोरा मिला, हथियारों का जखीरा धीरे धीरे हाँ, करके इकट्ठा कर रहा था। पूरा इकट्ठा कर रहा था।
वारदात को अंजाम कर दिया। उसका बाप जब से रिटायर होके आया 1.5 साल पहले से, गांव वाले बताते पूरे गांव से रंजिश थाना है, किसी से नहीं जमती थी इससे। पूरे गांव को डरवा के धमका के रखा था कि मेरा भाई में ऐसा ही है, मेरा पिताजी तो वहाँ पर नौकरी करते हैं। और ये मकान बना करके पूरा आसपास की पूरी ज़मीन जो है कब्जा करना चाह रहा है। इसका जो पुराना मकान है, पुराना मकान आप देखेंगे वो वाइट वाला जो हाँ वो है, इसके बीच में रोड है। अच्छा, इधर उसके आने रोड पार के कर आने का कोई मतलब ही नहीं था, मतलब सड़कते हुए चला आया। हाँ ये लोग सहूलियत के नाते हाँ कि जाने दीजिए, झगड़ा झंझट खत्म हो दे दें, झगड़ा झंझट खत्म हो जाए। लेकिन उसका मन बढ़ता चला गया। उसका मन बढ़ता गया और उसका मन बढ़ाया पुलिस वाले ने। उसका भाई ऐसा ही था, उसका बाप ना, उसका मतारी डांटा एक बार, ना उसका बाप डांटा। लोग तो मनोबल बढ़ता गया, ताकि मनोबल बढ़ने का आज ये अंजाम हुआ। हमारी ज़मीन भी गई, हमने एक भविष्य का सितारा खो दिया, खिलाड़ी खो दिया। हाँ खिलाड़ी खो दिए। और उसके बाद इतना सब कुछ होने के बाद हम अपने भांजे को नहीं बचा पाए। मेरा भांजा भी चला गया, तो ज़मीन और जायदाद से क्या मतलब है, क्या निकलेगा। क्या मांग आप लोग कर रहे हैं? मांग यही कर रहे हैं उसके घर पे बुलडोजर चले, फांसी की सजा हो, काउंटर हो जाए उसका, ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। जैसा कि योगी जी तो कहते हैं कि अपराधी जो रहेंगे, और इसने तो अवैध तरीके से घर भी बना रखा है, तो क्या आपको आशा है, उम्मीद है कि बुलडोजर चलेगा? क्या भरोसा है योगी जी के? आहिरों के घर के ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा। किसी मुस्लिम को होता तभी चल गया होता। हाँ, खासकर ज़्यादा तकलीफ योगी जी को मुसलमानों से है, आहिरों से नहीं है। अपराधी की तो क्या जाति होती है, क्या धर्म होता है। अपराध किया है इतना कि यहाँ के जो एसपी आए थे वो तक देखने के बाद में, और डीएम जो आए थे उनकी भी आंखें नम हो गई थी। हाँ, डीएम एसपी साहब की आंखें नम हो गई। वो डीएम साहब बोल रहे थे कि हमारी इतनी उम्र हो गई, हमारी इतनी जगह पोस्टिंग हुई थी, पहली घटना हमारे जीवन में ऐसी है। उसी में वो लगा है। बताइए, इतना अपराध जो है, जिसकी डाटा भी इधर से रिटर्न हो जाए, दिखाती है इधर और साइड से लोग जो हैं उनके मन की जो दशाएं हैं, मात्र छोटे चंद टुकड़े के लिए एक घर का चिराग बुझा दिया है। पुलिस वाले चाहे होते कुछ नहीं होता, थाना अगर सक्रिय होता, पुलिस वाले चाहे होते तो कुछ नहीं होता, क्योंकि प्रशासन मैनेज हो जाता है ना। उसका भाई ऐसा ही है, गौरव बादशाहपुर थाना अपना मैनेज किया था। वीडियो दिखाने के बाद तब भी इसके भाई को कुछ हुआ नहीं। कट्टे का वीडियो, हाँ कट्टे की वीडियो दिखाए थे कि बोले हमें ऐसे मारने की धमकी दे रहा है, ऐसा है। दोस्तों, आपको बता दें कि अनुराग के मामा जी हमारे साथ में थे, और मैं बता दूं आपको कि बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहता है मामा और भांजे का। बातें जो हैं, कई सारी जो बातें हैं वो भांजा जो है अपने मामा से ही शेयर करता है, यहाँ तक कि माता पिता से भी नहीं शेयर करते हैं। तो ऐसे में आपसे कैसे कैसे बातचीत होती थी अनुराग से? हाँ, बातचीत होती थी। अभी हमारे भाई का ऑपरेशन हुआ था तो गया था, खैर हमसे मुलाकात नहीं हुई, फ़ोन पे बात हुई कि मामा मुझे कहीं खेलने जाना है और इसीलिए घर पे नहीं रुके, चले आए। अच्छा, बीच में आए थे अभी। पूरा खेल पे उसका पूरा ध्यान रहा? हाँ, पूरा ज़मीन जायदाद गाँव देश से कोई मतलब नहीं, सिर्फ उसका माइंड इतना तेज था कि ध्यान रहता था जो कार में कर रहा हूँ उसी कार को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करता था। कहने को वो तो ये भी सोचता होगा कि एक दिन मैं बड़ा खिलाड़ी बन जाऊंगा तो माँ और बहनों को लेकर यहाँ से चले जाऊँ, विवाद से भी हट सकता हूँ। लेकिन इस प्रकार का वारदात कर दिया। सोचिए कि जिसके पास इतना पैसा था, इतनी सारी संपत्ति, पूरे सपना चूर हो गया। 5 बहन का सपना था वो भी चूर हो गया। हमारे जीजा जी, हमारे दीदी के, हम आते थे कमाने खाने का चिराग जो बुझ चुका है। हम आते थे तो रास्ते में भैया मार देगा कर, बोले मामा आ रहे, मामा आ रहे। हम घर पे खड़े होते थे, भैया हमारे सामने कहा मामा तुमसे इतना बड़ा होंगे, बोले हाँ भैया ऊंच हो जाए हमसे बड़े। आशीर्वाद इस प्रकार से दिया करते थे, लेकिन अपने आंखों के सामने अर्थी उठी। बहुत दुखद क्षण है दोस्तों। मैं बता दूं आपको कि ये सारी चीज़ देखने के बाद में आंखों में सही में भी आंसू आ जाते हैं। मैं 16 साल का बच्चा, जो कि मासूमियत इतनी ज़्यादा कि जैसा कि उनके मामा जी ने बताया कि वो खिलखिला उठता था यहाँ पर देखने के बाद में कि देखिए मेरे मामा जी आ गए हैं। लेकिन आज वही दशा है कि बहुत ही कम आयु के अंदर इस प्रकार का हादसा हो जाना बहुत ही दुखद है। प्रशासन मुस्तैद है, कार्रवाई बहुत बड़ी होनी है, देखना है कि अब कार्रवाई कब होती है। ऐसे में तो यही मांग करें कि इसका घर गिर जाए,
इनको कानून से कड़ी से कड़ी सजा हो, घर गिर जाए इसका पूरा, कि आने वाली जो नस्लें रहित भविष्य में ऐसा गलती ना करे। आसपास के गाँवों के अंदर एक हाँ, कम से कम एक वो संदेश जाएगा कि देखिए इस हाँ, प्रकार के काम नहीं करना। ऐसा काम ना करे और भविष्य में। परिवार भी मैं देख रहा हूँ कि अगर मान लीजिए अनुराग एक इकलौता चिराग था, अकेला था और साथ में जो कहते हैं कि आर्थिक जो चीज़ें हैं, गतिविधियाँ हैं, उसी के द्वारा चलती। अब बताइए, माता पिता बुजुर्ग हो गए हैं, 5 बहनें थी, उस पर अकेला भाई था, कमाने खाने का रास्ता जो है वो भी बंद हो चुका है। तो प्रशासन को कहीं ना कहीं एक सरकारी नौकरी जो है वो 5 बहनों में से किसी ने एक को देना हाँ, एक सरकारी जॉब मिलना चाहिए था। आश्वासन प्रशासन दे रहा है, तो भरोसा लग रहा है आपको कि हाँ मिल सकता है? अब उम्मीद तो ऐसी की जा रही है। जो ग्राम सभा प्रधान है वीरेंद्र यादव, वो भी कह रहे हैं। सभी लोग लगे हुए हैं दोस्तों, और मैं कह सकता हूँ कि शब्द नहीं होते हैं ऐसे समय पर कुछ बात आप कर सकें, खास करके जब लगाओ मामा और भांजे का। ये रिश्ता जो है अपने आप में ही बहुत अनूठा होता है। इसी प्रकार इसीलिए हमने मामा जी से बात करने का प्रयास किया। इन्होंने सारी बातें अपनी बताई हैं, और जिस प्रकार से कि पहले से ही प्रिप्लान कर रहा था कि धनतेरस के दिन ही परिवार का खात्मा कर देना है। जैसे कि इन्होंने बताया कि यहीं के पास के लोग जो सोए हुए थे, उन लोगों ने ये चीज़ साफ साफ बताया कि चाहे 1 को मारो चाहे 5 को मारो, आरोप उतना ही तय होता है, सज़ा उतनी ही मिलनी है। सोचिए किस प्रकार से मानसिकता हो गई लोगों की कि चंद टुकड़ों की ज़मीन को पाने के लिए लोग हत्या कर दे रहे हैं। उनकी घर की औरतों की इतनी मानसिकता इतनी बढ़ गई थी कि औरतें कह रही हैं। अगर एक बार कोई आदमी कहता और कोई कहता तो बात करी कि हाँ चलो आएगा आदमी। औरतों को इतनी घर के अंदर इतनी छूट दे गई थी, इतनी मनोबल बढ़ गया था, ऐसी ऐसी बातें कर रही थी। उन लोग का अहंकार बोल रहा था, पैसे का अहंकार बोल रहा था कि हमारी पति रिटायर होके पैसा पा गए हैं, मेरा बेटा ऐसा ही है, कर क्या लेगी, कौन क्या कर लेगा। हाँ, इसी के अहंकार में। अहंकार तो दोस्तों रावण का चूर चूर हो गया, तो इनका क्या अहंकार है। और योगी जी की सरकार है, बड़ी सख्त सरकार है, और जैसा कि देखना है कि अपराधियों के ऊपर कब नियंत्रण कसा जाता है। यही पीछे मकान है, और आप ये देख सकते हैं कि बाउंड्री करके पूरा कब्जा करना चाह रहा था। और उनकी जो 10 डिसमिल की जगह जमीन थी, ये आप यहाँ देख सकते हैं, अगर देखे हो तो ताज मिलत कट्टा, वो पूरी जमीन को कब्जा करके वहाँ रोड तक इस पूरे अपने सीमांकन जो है वो करना चाह रहा था। लेकिन उसमें उसे नाकामी दिख रही थी। और साथ में अनुराग से के जो बढ़ते हुए क्षेत्र के अंदर नाम हो, और जिस प्रकार से उसको लग रहा था कि आने वाले समय भविष्य में उसको ये भी चिंता हो रही होगी। उसी नाम के लिए ये लोग डर रहे थे कि तो हम लोग से भी आगे निकल जाएगा। इसीलिए ज़्यादा ज़मीन के लिए नहीं किए, ज़्यादा उसी लिए जो चिराग ही बुझा दो, चिराग ही बुझा दो। तो हमसे आगे ताइक्वांडो के खिलाड़ी था, अभी 2-3 दिन में मुंबई जाने वाला था। मुंबई से फरवरी में बाहर जाता, विदेश जाता। अच्छा, हाँ, ये सारी जानकारी वो लोग को सारी जानकारी थी। हाँ, अब हमारे जीजा जी बोला कि पापा पैसा नहीं है, हम बाहर नहीं जाएंगे। जीजा जी हमारे बोले आपको जाना पड़ेगा, चाहे जितना पैसा लगेगा हम लगाएंगे, एक लौता बेटा है, हम लगाएंगे, चाहे जितना लगेगा। इसीलिए जीजा जी हमारे कलकत्ता बाहर गए थे। अच्छा, कमाने। हाँ, जब तक जीजा जी थे तब इन लोग की हिम्मत नहीं था। जो कांड किया, अच्छा, वो नहीं था। हाँ, वो यहाँ पर नहीं रहता था। जीजा जी के डर के नाते रूम जौनपुर शहर में लेके रहता था। अच्छा, हाँ, सिटी में रहता था। यहाँ अब ये जब जान गया कि नहीं है तो सारी तैयारियां करने लगा 15-20 दिन से। हाँ, तो उसका पिताजी नहीं है, ऐसा। दोस्तों, बड़ा दुखद घटना है, और घटना आपने सारी सुनी होगी, बातें सुनी होगी, बहन की भी बातें हमने आपको बताया था। और उसे बहुत सारे लोग उसमें बहुत सारी कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। और जिस प्रकार से जो अनुराग की बहन है, बड़ी ही निडरतापूर्वक वो अपनी बातों को रख रही है, और जो कि बड़ा ही देखने के बाद में ये समझ में आता है कि परिवार बड़ा ही असंतोष के माहौल में गुजर रहा है। और जिस प्रकार से दुख की जो पहाड़ है वो परिवार के ऊपर इस प्रकार से टूटा है कि परिवार बोलने की स्थिति में अब नहीं। देखना है इसमें प्रशासन क्या अब आगे एक्शन लेता है। और जिस प्रकार से डीएम साहब ने 3 दिन का आश्वासन दिया था कि 3 दिन बाद में कार्रवाई होगी, देखना है कि आगे कार्रवाई क्या होती है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।